हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप समय और कार्य। ओके, तो आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समय और कार्य। ठीक है, तो पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसमें आपको बेसिक पढ़ाएंगे और जिससे टाइम एंड वर्क में कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। पहले हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे हर टाइप के क्वेश्चंस का और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, जिनका आंसर आपको कमेंट करना होगा। और अगली क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपको देंगे हम उन क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइम एंड वर्क क्या होता है, समय और कार्य क्या होता है। समय और कार्य को समझने के लिए हमें तीन टर्म्स को जानना होता है। एक तो वर्क होता है यानी कार्य, और दूसरा टाइम समय, ठीक, और तीसरी चीज़ आती है हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जिसको आप बोलते हैं दक्षता हिंदी में, है दक्षता। तो इस चैप्टर में यही तीन चीज़ें होती हैं, वर्क, टाइम और एफिशिएंसी। इन्हीं के बारे में बात की जाती है। कभी आपसे वर्क पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, एफिशिएंसी पूछ लेगा, तो इन तीनों में से किसी एक को अननोन करके वो आपसे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो हमें इन तीनों के रिलेशन के बारे में जानना होगा कि इनमें क्या रिलेशन होता है। कार्य तो आप लोग जानते हैं, कुछ भी आप करो सब कार्य होता है ना। जैसे क्या होता है, कोई भी दीवार खड़ी करनी हो एक काम है ना, कोई बोझर होना हो वो भी एक काम है, पढ़ाई करना भी एक काम ही है। ठीक, तो देखिए जो काम और समय, समय जितना काम को करने में जो भी आप टाइम दे रहे हो, समय मतलब दे रहे हो, वही समय 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 ही है। ठीक है ना, जो टाइम होता है। तो देखिए दक्षता क्या होती है, इसमें मेन है दक्षता। कार्य और समय तो आप समझते ही हैं, जो इनका नाम ही वही है। दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, ये आपको समझना सबसे ज़रूरी है यहाँ पर। तो जो कार्य होता है, जितना भी आप कार्य किए हो, जितना भी आप काम किए हो, उस काम को करने में आपको जितना समय लगा है ना, उस काम को करने में आपको जितना भी समय लगा है, जो अगर आप उस पूरे समय से इस काम को डिवाइड कर दो, तो जो भी आपके पास रिजल्टेंट आता है, ये आता है इकाई समय का कार्य, है ना। ये होता है इकाई समय का कार्य। और जो इकाई समय का कार्य होता है, इसी को बोला जाता है एफिशिएंसी यानी दक्षता। यानी वर्क अपॉन टाइम बराबर होगा एफिशिएंसी के। ओके, तो वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी यानी दक्षता। यानी कार्य बटे समय, कार्य बटे समय ये क्या होता है, दक्षता के बराबर होता है। तो यहाँ से आप तीन फार्मूले बना सकते हो। एक तो वर्क अपॉन टाइम किए तो एफिशिएंसी आया, अगर टाइम को आप इधर ले जाओ, एफिशिएंसी को नीचे ले जाओ, तो टाइम बराबर आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक, और उसके अलावा आप वर्क बराबर लिख सकते हो एफिशिएंसी इंटू टाइम, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में तो इधर जाके इंटू हो जाएगा, है ना। यानी आप वर्क बराबर लिख सकते हो कार्य बराबर टाइम, जितना भी उस कार्य को करने में टाइम लगा, इंटू जितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। एफिशिएंसी को आपको समझाता हूँ मैं एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे आपको एक घर बनाना है, उसमें कोई एक दीवार खड़ी करनी है, ठीक, तो उस दीवार को खड़ी करने के लिए दो अलग अलग मज़दूरों को अलग अलग टाइम लग सकता है। कोई उसको एक दिन में खड़ी कर सकता है, किसी को 2 दिन लग सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जिसको कम समय लग रहा है ना, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा जल्दी वो काम को कर सकता है। ठीक, और जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है यानी उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है। तो इतनी चीज़ें आपको समझनी है इस चैप्टर में कि वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, और इन सब का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कि ए और बी किसी काम को, है ना, ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना। दोनों मिलकर मतलब ए और बी का दे रखा है, अलग अलग दिन काम करने का दिन दे रखा है, टाइम दे रखा है, और पूछा है जब दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हो। एक तो आप कार्य को 1 मान लो, इसमें कार्य को मानना पड़ता है, आपको अज्यूम करना पड़ता है कि कार्य कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। कार्य को आप 1 मान कर सकते हो या कुछ भी मान सकते हो, लेकिन अगर आप 1 मान के करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको वहाँ पर फिर भिन्न सॉल्व करना पड़ेगा। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। और जो आज क्लास है काफ़ी बेसिक क्लास है और काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको आगे चल करके बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा।
और तरीके को समझिएगा मैं कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। और पूरी क्लासेस जितनी भी क्लासेस रहेंगी सब में यही तरीका लगेगा, सब में इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ए और बी किसी काम को क्रम से 24 दिन में हम 40 दिन में करते हैं, मतलब ए को लग रहा है 24 दिन, 24 दिन लग रहा है ए को, और बी को लग रहा है 40 दिन, है ना, बी को लग रहा है 40 दिन। कोई एक ही काम है, काम सेम है दोनों के लिए, ए और बी दोनों के लिए, और ए को लग रहा है 24 दिन और बी को लग रहा है 40 दिन। ओके, तो हमको क्या करना है, जो हम कार्य को अज्यूम करेंगे, देखिए जो अगर हमें कार्य पता हो पूरा और दोनों को मिला के एफिशिएंसी पता हो तो हम उस कार्य में डिवाइड कर देंगे, है ना। अगर हमें टोटल वर्क पता हो और दोनों की मिला करके एफिशिएंसी पता हो, है ना, ए और बी दोनों की मिला करके, तो हमारा टाइम आ जाएगा जो कि हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए और वर्क चाहिए। तो जो वर्क है इसको तो हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे हम, जो इन दोनों का एलसीएम होगा, ए को जितना टाइम लग रहा है और बी को जितना टाइम लग रहा है, इन दोनों को जो एलसीएम होगा, एलसीएम जानते होंगे आप लोग, तो इनका जो एलसीएम होगा वही हम कार्य को अज्यूम कर लेंगे, नहीं मान लेंगे। तो 24 और 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना होगा, 4 से काटो आप 6 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, और फिर 2 से काट दो आप 3 बार, ये 5 बार, इसके बाद भाग नहीं जाएगा एक भी बार। तो सबको इंटू कर लो, 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे 120, यानी हमारा एलसीएम आ गया 120। ठीक, हमारा एलसीएम जब 120 आ गया तो हमें निकालना है आप ए की एफिशिएंसी। हमारा जो 120 हमारा एलसीएम है इसको हम क्या मान लेंगे, टोटल कार्य मान लेंगे कि हमारा जो टोटल कार्य है वो 120 है। अब ए को लग रहा है 24 दिन, टोटल कार्य है 120, ए को लग रहा है 24 दिन, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, कार्य अपान टाइम, वर्क अपान टाइम, तो कितनी बार भाग जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, यानी ए की एफिशिएंसी आ गई 5। इस तरीके से बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 120/40, कार्य 120 है, टाइम 40, तो 3 बार भाग जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3। अब हमें बताना है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कार्य तो उतना ही है, कार्य तो उतना है, उसी काम को करना है, 120 है जो कि हम मान चुके हैं, और अब दोनों मिलकर साथ काम करेंगे, मतलब दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी 5 3 8 हो जाएगी, यानी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो टाइम आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो 8 से काट दो आप, 8 ठेक कम 8, 4 12, 0 आए 40 बना, 8 5 40, यानी 15 दिन लगेगा ए और बी दोनों को मिलकर कार्य को समाप्त करने में। ठीक, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 15 दिन। ठीक, 15 8 120 होता है। ओके, तो बिल्कुल आपको एकदम जीरो से समझा रहा हूँ, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ठीक है, चलिए, और आप लोग टेंशन मत लेना, जीरो से पूरा स्टार्ट करेंगे लेकिन आपको पूरा एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, मतलब एक भी टाइप का इसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और कठिन से कठिन क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है, ये दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। ठीक, देखिए वही चीज़ इसमें भी करना है, राम कर रहा है कितने, 8 घंटे में कर रहा है, यानी 8 आवर्स में, और श्याम कितने में कर रहा है, श्याम कर रहा है उसको 12 घंटे में, 12 आवर्स में। देखिए ध्यान रखना है कि जो टाइम है वो सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर घंटे में है, यहाँ पर भी घंटे में होना चाहिए, यानी यूनिट सेम होनी चाहिए, जो टाइम की यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर दिन था, यहाँ पर दिन है, तो यहाँ पर घंटे, यहाँ पर घंटे, मतलब जो यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आप ये तरीका अपनाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लो आप, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। एलसीएम निकालना आपको आता है तो आप तुरंत इसका एलसीएम मान सकते हैं। तो जो भी एलसीएम आए उसको आप मान लेंगे कि हमारा जो टोटल कार्य है वो इतना ही है, 24 है। कार्य को आप कुछ भी मानो, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप भटकोगे, जो अगर भिन्न में आपकी चीज़ें आएंगी फ्रैक्शन में, तो आप फिर उसमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। ठीक, तो देखिए कार्य हमारे पास आ गए 24, और ए को टाइम लग रहा है 8 घंटे का, 24 कार्य है, टाइम लग रहा है 8 घंटे का, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, तो एक आराम की एफिशिएंसी आ गई 3। इसी तरीके से श्याम की आ जाएगी 24/12 यानी 2। अब दोनों की एफिशिएंसी को पता हो गई, 3 है एक की और एक की है 2, और कार्य हमें पता टोटल 24 है, और दोनों को मिलकर काम करना है, मतलब टोटल एफिशिएंसी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को मिला करके, यानी 3 2 5, 24/5, यानी 5 24, 4 24/5, यानी 4 से 4/5 घंटे लगेंगे दोनों को मिल करके काम करने में। ठीक, तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान से स्टेप्स में 1-2 स्टेप में आप आंसर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए, जो लोग भी पहली बार पढ़ रहे हो टाइम एंड वर्क, वो लोग बिल्कुल यही तरीका अपनाना, आप यकीन मानो इससे अच्छा कोई भी मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का। ठीक है ना,
इससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल कम से कम समय में। ओके, और जो भी आपके आसपास लोग पढ़ने वाले होंगे, जो भी तैयारी कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हैं, 12th क्लास किए हों, अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो उनको आप ये ज़रूर भेजना, वो हमारी क्लासेस लेना स्टार्ट करें। मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 18 दिन, 30 दिन एवं 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। ओके, देखिए इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। ए को लग रहा है 18 दिन का समय, ठीक, बी को लग रहा है 30 दिन का समय और सी को लग रहा है 45 दिन का समय। ओके, इन तीनों का अलग अलग हमें समय पता है। अब तीनों जब मिलकर काम करेंगे वो हमें बताना है। तो जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम टोटल कार्य को मान लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम 90, इनका एलसीएम आएगा 90, इसी को हम मान लेते हैं अपना टोटल वर्क। टोटल वर्क मान लिए हम 90, 18, 30 और 45 का एलसीएम है ये। आप तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एक एफिशिएंसी कैसे आएगी, टोटल कार्य 90 और टोटल टाइम लग रहा है इसको 18 दिन का। तो क्या करते हैं हम, कार्य में डिवाइड कर देते हैं टाइम से, तो हमारा जो है तो एफिशिएंसी आ जाती है ना, एफिशिएंसी आ जाती है। तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा, नहीं एक एफिशिएंसी आ गई 5। इस तरीके से बी की आ जाएगी 90/30 यानी 3, सी की आ जाएगी 90/2 45, 90/45 यानी 2, 45 दूना 90 होता है। ठीक, अब हमें तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई है, ठीक, और कार्य हमें पता है 90। कार्य तो सेम रहने वाला है क्योंकि उसी कार्य को करना है। तो अब देखिए 90 कार्य है, एफिशिएंसी 5, 3, 8, 2, 10 एफिशिएंसी तीनों को मिला करके, तो कितना लगेगा टाइम, इसको 9 दिन का टाइम लगेगा, 9 डेज। ओके, तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसान से तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे, कितना टाइम लगेगा उनको, 20 दिन का लगेगा। बी और सी एक साथ उसे 12 दिनों में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा है पहले वालों की अपेक्षा, लेकिन इसका सलूशन भी जैसे पहले वाले इतना ईजी थे वैसे इसका भी सलूशन ईजी होगा। देखिए क्या बोला है, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो इनको टाइम लग रहा है 20 दिन का। जब बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं तो इनको टाइम लग रहा है कितने दिन का, 12 दिन का समय लग रहा है। ठीक, जब सी और ए मिलकर काम कर रहे हैं, सी और ए, तो 15 दिन का टाइम लग रहा है। सी प्लस ए कितना लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। तो बोल रहा है कि जब तीनों मिलकर काम करेंगे, यानी ए, बी और सी जब मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। देखते हैं, इनका आप एलसीएम ले लो, 20, 12 और 15 कितना आएगा, 60 आएगा। 60 एलसीएम आगे, इसको हम मान लिए अपना कार्य वर्क मान लिए। तो अब जो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं यहाँ पर, ए प्लस बी का हमें पता है समय 20 दिन, तो हम जो भी एफिशिएंसी निकालेंगे ए प्लस बी की आएगी। तो 60/20 करेंगे, 3 बार जाएगा भाग, यानी 3 एफिशिएंसी हो गई ए प्लस बी की। इस तरीके से बी प्लस सी की हो गई 12 पंचे 60 यानी 5, सी प्लस ए की हो गई 15 चौको 60 यानी 4। ओके, हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है, बी प्लस सी की पता है, सी प्लस ए की पता है, पर हमें चाहिए किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की चाहिए। अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य में ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है तो आंसर आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे वो आ जाएगा। तो क्या करते हैं, चलिए इन सबको आप ऐड कर दीजिए। देखिए क्या आएगा, ए और ए 2a बनेगा प्लस 2b प्लस 2c, और इधर करो तो कितना आएगा, 5, 3, 8, 4, 12, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c का मान आ गया 12, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 12/2 यानी 6, यानी a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 6। ओके, तब टोटल कार्य हमारे पास है 60 और एफिशिएंसी है तीनों को मिलाकर 6, तो कितना टाइम लगेगा, 10 दिन का, 10 डेज का टाइम लगेगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में जो अगर ये पूछ लिया जाता कि आप ए को कितना टाइम लगेगा इस कार्य को करने के लिए वो बताओ, है ना, मतलब ए को कितना टाइम लगेगा, ए का टाइम आपको बताना है। तो देखिए इसमें देखिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमको पता है 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना पता है 5, और ए प्लस बी प्लस सी की पता है 6। तो अगर इसमें हम बी प्लस सी को घटा दें तो ए की एफिशिएंसी तो बचेगी, तो बी प्लस सी घटा दें इसमें से, तो 6 में से 5 घटा तो कितना बचेगा 1, यानी ए की एफिशिएंसी है 1, और टोटल उसका कार्य है 60, ये 60/1 यानी
60 दिन का समय लगेगा ए को। ठीक, ओके। अब हम लोग आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो आप लोग उनको सॉल्व करके आंसर कमेंट करना। इन्हीं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ अभी, इन्हीं पर बेस्ड रहेगा वो, उनको आप लोग आंसर करना। उसके बाद फिर जो अगली क्लास होगी उसमें क्लास की स्टार्टिंग में ही हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या हमारे पास कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेले कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी अकेले कार्य करने में कितना दिन लेगा। ठीक, कुछ भी नहीं करना है, जो भी पुराना तरीका था उसी तरीके से हम लोग करेंगे इसको। ए और बी मिलकर यानी ए प्लस बी को कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन लग रहे हैं। ठीक, 12 दिन लग रहे हैं। और ए को अकेले कितना लग रहा है, 20 दिन लग रहा है। जब ए अकेले कर रहा है तो उसको लग रहा है 20 दिन का समय। ठीक, तो बस इनका आप एलसीएम ले लो, वही आप कार्य मान लेना। कितना ले सकते हैं एलसीएम आप इनका, 60। इनका एलसीएम 60 आएगा, तो ये 60 हो जाएगा आपका कार्य। आप इसी को आप मान लो कार्य। अब आप 60 आपका कार्य आ गया, ए प्लस बी को 12 दिन लग रहा, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। तो 60/12 यानी 5 आ गई एफिशिएंसी ए प्लस बी की। इस तरीके से ए की आ जाएगी 60/20 यानी 3। ओके, तो देखिए अब हमें यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है और ए की एफिशिएंसी पता है। हमें चाहिए किसकी, बी की एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि हमें कार्य तो पता है, कार्य तो 60 ही है। बस बी की एफिशिएंसी पता चल जाए, है ना, बी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो हम बी का टाइम निकाल सकते हैं कि उसको इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो अगर ए प्लस बी का पता है 5 और ए का पता है 3, तो इन दोनों को घटाओगे अगर आप तो ए कैंसिल हो जाएगा, यानी बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 - 3 करेंगे तो 2। तो बी की एफिशिएंसी आ गई, तो 2 से आप डिवाइड कर दो, तो कितनी बार भाग जाएगा, 30 बार जाएगा। यानी 30 दिन का समय लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा बी को इस कार्य को करने में। ओके, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो भी मेथड बताया गया है आप इसी मेथड का यूज करना। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ, आप इनका आंसर कमेंट करना और अगली क्लास में इनको हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता हो तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक, ए और बी का कार्य का टाइम दे रखा है और बी का दे रखा है और आपसे ए का पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी वही कार्य 15 दिनों में और सी तथा ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए, बी तथा सी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको पूरा सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट करना है और अगली क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे। ओके, और जो लोग भी पहली बार पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, उनको मैं बता दूं कि जो अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो। आप जो अगर एक बार समझ जाओगे ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और जैसा भी लगे आपको, आप अपने सुझाव या कि जो भी आपको दिक्कत भी आ रही हो इस वीडियो को देखने में या कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। ठीक है, और देखते रहिए हमारा वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।